फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना जो पार्टनरशिप चल रही है उसका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा क्या, पार्टनर्स का कमीशन, ठीक है, या फिर मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन रेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज का हमारा पॉइंट है रेंट पेड टू पार्टनर्स। इसमें क्या होता है कि कई बार ना जो पार्टनर्स होता है वो क्या करता है कि फर्म को अपना कुछ बिल्डिंग या अपनी कोई मशीन, अपनी कुछ कोई भी एसेट्स जो है दे देता है। ठीक है, उसके बदले में फर्म को उसको क्या देना पड़ता है, रेंट, क्योंकि उसने उसके एसेट्स को यूज किया है। इसलिए ये जो रेंट होगा वो रेंट भी कहाँ से जाएगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको चार्ज करेंगे। ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो क्या जाते हैं, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब कुछ जाते हैं। लेकिन चूंकि हम ऊपर लोन का पढ़ के आए थे कि लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये अलग है। लोन के लिए पार्टनर्स का लोन अकाउंट अलग बनाएंगे और इंटरेस्ट के लिए जो है इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट हम कहाँ से चार्ज करेंगे, लाभ में से। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पार्टनर्स को कोई रेंट दिया है, क्योंकि देखिए अगर ये बिल्डिंग पार्टनर्स ने नहीं दी होती तो कंपनी कहाँ से लेती, किसी और से, और किसी और से लेती उसको रेंट देती तो वो रेंट कहाँ से जाता, लाभ आने खाते से। तो इसीलिए पार्टनर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे ये संपत्ति हमने पार्टनर्स से नहीं लेके किसी और बाहर वाले व्यक्ति से ली है। ठीक है, इसीलिए हम इस रेंट को जो है लाभ में से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो कैसे, जैसे सिंपल, अगर रेंट दे रखा हो और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और वो प्रॉफिट बिफोर रेंट है, तो हमें पहले P&L अकाउंट बनाएंगे और वहां से पार्टनर्स का रेंट लेस करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन से समझाती हूँ मैं आपको। अक्षरा एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप। ठीक है, बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय अक्षरा ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 5,000। ठीक है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और किसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो अक्षरा की प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो अक्षरा को इसके बदले में क्या दिया जाता था, 5,000 रुपए मंथली, मंथली जो है रेंट दिया जाता था, महीने का 5,000। तो साल का कितना हो गया, 60,000 रुपए रेंट जो है अक्षरा को दिया जाएगा। अक्षरा इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 40,000 पर क्वार्टर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ये कि अक्षरा को सैलरी भी दी जाएगी, उसको काम के बदले में एक सैलरी दी जा रही है जो कितनी है, 40,000 रुपए पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, इनकी 3 महीने। ठीक है, तो 3 महीने की, 3 मंथ की सैलरी कितनी है उसकी, 40,000। ठीक है, हमारे मंथ कितने होते हैं, 12, तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, 40,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में 12। ठीक है, तो अक्षरा की सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,60,000। तो ये हमारी सैलरी निकल गई अक्षरा की। ठीक है, और ये हमारा रेंट था कितना, 5,000 रुपए पर मंथ। इनकी रेंट हमारा कितना आ गया था, 60,000, 5,000 रुपए महीने का, तो 60,000। उसके बाद है समीक्षा इज टू गेट कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट सेल। जो नेट सेल है उसके ऊपर समीक्षा को क्या मिलेगा, 4% कमीशन। ठीक है, नेट सेल का, और नेट सेल की कितनी है कि विच ड्यूरिंग द ईयर वाज 50 लाख, 50 लाख जो है उनकी नेट सेल थी। तो 50 लाख का 4% कितना हो जाएगा, 2 लाख, 5 का 20, 2 लाख रुपए हमें क्या देना पड़ेगा, समीक्षा को कमीशन के रूप में देने पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वाज बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 6 लाख। उसका क्या है, कह रहा है कि हमारा नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए है, लेकिन ये 6 लाख कब है, जब हमने इसमें से रेंट अभी नहीं दिया है, बिफोर रेंट है। तो अभी देखिए हमें बनाना क्या है, रिक्वायर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हमें बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या लेके आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस का ये 6 लाख लेके आएंगे, नहीं, क्योंकि इस 6 लाख में से अगर कोई ऐसा खर्चा है
जो बिजनेस को दे देना चाहिए था लाभों में से और वो नहीं दिया है, तो हम पहले उस लाभ को, इस लाभ में से वो खर्चे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा खर्चा है, देखिए सैलरी तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आती है, कमीशन भी अप्रोप्रिएशन में आएगा, लेकिन रेंट, रेंट हमारा कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए हमें इस 6 लाख में से पहले ये रेंट के पैसे लेस करने पड़ेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमारा बैलेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 6 लाख रुपए, ठीक है, बाय प्रॉफिट बैलेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे बिफोर रेंट, ठीक है 6 लाख। उसके बाद हमारा दिया क्या है हमने, रेंट, ठीक है, तो टू रेंट कितना, 60,000, 60,000। अब इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो हमारा बचेगा 5,40,000 रुपए का बैलेंस। ये जो है कितना है हमारा 6 लाख और ये 60,000, तो इधर कितना बैलेंस बच गया 5,40,000 का। तो हमारा 5,40,000 का प्रॉफिट का वो बैलेंस आ गया जो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे यहाँ पे आ गया 5 लाख। इसने जो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया, इसने सीधा यहाँ पे लेस कर दिया कि 6 लाख में से लेस कर दो रेंट की, बच गया कितना 5,40,000, क्योंकि इसने पूछा नहीं था। लेकिन अगर आप चाहो तो वर्किंग नोट में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, ठीक है, 6 लाख का प्रॉफिट था, 60,000 रेंट के गए, बच गए 5,40,000, 5,40,000 यहाँ पे कैरी डाउन हो गई, ठीक है, तो 5,40,000। अब हम पार्टनर्स को देख देंगे कि पार्टनर्स को कुछ दिया है तो इधर, कुछ पार्टनर से इनकम हुई है बिजनेस को तो इधर। तो हमने तो दिया था, एक तो 160 की सैलरी देती, एक 5 लाख का 4%, 2 लाख का कमीशन दे दिया। फिर जो बच गया कितना, 1,80,000, वो हम बांट देंगे, अक्षरा और समीक्षा में बराबर बराबर। तो अक्षरा के कैपिटल में चला जाएगा 90 और समीक्षा के कैपिटल में। बराबर क्यों बांटा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दे नहीं रखा कि वो लाभ को किस रेशियो में बांट रहे हैं। जब कुछ नहीं दे रखा होता तो हम किस रेशियो में बांट रहे हैं, इक्वल रेशियो में। तो ये था हमारा रेंट का टॉपिक। अगर कभी रेंट दिया होता है पार्टनर्स का तो पहले हमें लाभ में से वो रेंट चुकाना पड़ेगा, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूंगी, आप लोग इजीली इसको निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रहीम एंड सुदेश 2 पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, वो एग्री हुए हैं, ठीक है, प्रॉफिट को बांटने में एग्री हुए हैं, बिजनेस करने में। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल 5% पर एनम, साल में उनको कैपिटल के ऊपर कितना ब्याज दिया जाएगा, 5% का। रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, रहीम को जो है सैलरी भी दी जाएगी, कितना, 500 रुपये पर मंथ, तो साल के कितने हो गए 6,000, क्योंकि 500 रुपये महीने की है, साल के लिए मल्टीप्लाई में 12 कर देंगे, तो 6,000 रुपये मंथ उनके साल का सैलरी भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, जो कोई भी पार्टनर्स फर्म को अगर लोन देगा तो फर्म उसको क्या करेगी, 10% का उसको ब्याज भी दिया जाएगा, ठीक है, 10% का उसको फर्म के द्वारा ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स 5% पर एनम, पार्टनर से जो है 5% का ड्रॉइंग के ऊपर ब्याज भी लिया जाएगा। अगर पार्टनर्स ने कोई पैसा फर्म से निकाला है निजी प्रयोग के लिए तो उससे ब्याज कितना लिया जाएगा, 5% का। सुदेश विल गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑन द सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो सुदेश है पार्टनर्स में, रहीम और सुदेश में, जो सुदेश है उसको कितना मिलेगा, 1% का कमीशन मिलेगा, और ये कमीशन किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान उसकी जितनी भी बिक्री हुई है उस बिक्री का 1% हम सुदेश को कमीशन के रूप में देंगे, ठीक है। उसके बाद है रहीम इज एंटाइटल्ड टू ए रेंट ऑफ 50,000 पर एनम फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रीमाइसिस, रहीम ने जो है अपनी कोई प्रीमाइसिस, अपना कोई भवन दिया है, ठीक है, अपना भवन दिया है बिजनेस चलाने के लिए,
तो उसके बदले में रहीम को रेंट दिया जा रहा है कितना, 25,000 रुपये साल का। यानी कि व्यवसाय जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है, वो रहीम को 25,000 रुपये साल का किराया दे रही है। ठीक है। उसके बाद है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 वाज 1,80,000। 31 मार्च 2017 को फर्म का प्रॉफिट कितना था, 1,80,000। लेकिन ये 1,80 क्या था, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म। लेकिन ये 1,80 का लाभ तब था जब ऊपर जितनी भी दी हैं उन सब से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट इस लाभ में से नहीं करी गई है, तब 1,80 है। तो इसका मतलब अगर ऊपर कोई पॉइंट ऐसा है जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट या जिससे रिलेटेड खर्चा लाभ में से जाना था, तो हमें पहले वो खर्चा यहाँ से लेस करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है कि जो कैपिटल है उसका बैलेंस कितना है, 1.5 लाख और 1,40,000। इनकी बैलेंस ऑफ कैपिटल, रहीम की पूंजी थी 1,50 और सुदेश की थी 1,40,000। लोन दिया था 1 अक्टूबर को, किसने, सुदेश ने। यानी कि फर्म को सुदेश ने 1 लाख का लोन दिया है। ड्रॉइंग आहरण करा है रहीम ने 40 का और सुदेश ने 30,000 का। ये नहीं बता रखा कब किया है, ड्यूरिंग द ईयर किया है, तो हम एवरेज मानेंगे और इस आहरण पर कितने महीने का ब्याज लगाएंगे, 6 महीने का। ठीक है। और साल के दौरान उनकी बिक्री कितनी हुई है, सेल्स हुई है 7 लाख की। तो हमें बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और रेंट पेएबल अकाउंट। तो ये सब कुछ बनाने से पहले हम एक वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे जिसमें हम सारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे ताकि हम P&L तैयार हो जाए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट के ऊपर क्या था, 5% का ब्याज, सॉरी कैपिटल के ऊपर। हमारी कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख और 1,40,000। तो 1.5 लाख के ऊपर हम क्या करेंगे, 5% का ब्याज लगा देंगे। ठीक है। तो 1,50 का हम 5% निकाल देंगे। उसके बाद हमारा क्या था, 1,40,000। 1,40,000 का भी हम 5% का ब्याज निकाल देंगे। उसके बाद रेंट, सैलरी हमें पता है 6,000 है। लोन के ऊपर 10% का ब्याज देना है। तो लोन दिया कब है, 1 लाख। 1 लाख के लोन के ऊपर 10% हमारा ब्याज है, ये रहा 10। तो 1 लाख गुना में 10/100। और ये दिया कब है लोन, 1 अक्टूबर को, और हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे, 31 मार्च को। तो बिजनेस ने कितने महीने इसकी बिल्डिंग यूज करी है, सिर्फ 6 महीने। तो बिजनेस इसको 6 महीने का ही ब्याज देगा। तो 1 लाख का 10% गुना 6/12, उसका लोन बन जाएगा 5,000, सॉरी ब्याज बन जाएगा 5,000। अब उन्होंने 40,000 और 30,000 का आहरण किया है। तो आहरण के ऊपर ब्याज कितना है, 5%। ठीक है। तो 40,000 का 5% निकालें, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि हमें कुछ बता नहीं रखा। ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1,000 और इसका आ जाएगा 750। अब हमारे पास सारे रिकॉर्ड जो है इकट्ठे हो गए। कमीशन भी था सुदेश का 1%। तो हमारा सेल कितनी थी, 7 लाख। इसका 1% कितना हो जाएगा, 7,000। ठीक है। तो 7,000 का कमीशन भी हमारे पास निकल के आ गया। तो अब हमें अपना सिंपल सा क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या फिर सब उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे। तो देखिए हमारा प्रॉफिट था कितना, 1,80,000 रुपए का। कोई अभी इसमें से चार्ज नहीं करा था। इस 1,80 में से हम सबसे पहले सुदेश को रेंट देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, क्योंकि हमने लोन यूज कर रखा है, उसका कोई बिल्डिंग यूज करी है नहीं, सॉरी लोन मतलब उसने पैसा दिया है लोन पे, तो वो कंपनी उसको क्या देगी, ब्याज देगी। तो 5,000। दूसरा उसकी बिल्डिंग यूज करिए रहीम की, तो रहीम को क्या मिलेगा, रेंट, क्योंकि ये दोनों खर्चे लाभ में से जाने थे, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस इनको चार्ज कर लिया। हम P&L में सीधा ये बैलेंस लेके नहीं गए। तो इस प्रॉफिट में से हमने पहले रेंट और इंटरेस्ट को चार्ज कर लिया। अब जो प्रॉफिट बचा है ये जाएगा पार्टनर्स में बंटने के लिए। तो 1,50 हमारा आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस को अगर पार्टनर से कुछ पैसा मिला तो इस साइड लिख देंगे, और बिजनेस ने पार्टनर्स को कुछ दिया तो इस साइड लिख देंगे। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट दिया है दोनों की पूंजी पे, जो पीछे निकाल के आए हैं पूरा, इसको 7500 और इसको 7,000। रहीम को सैलरी भी दी थी 6,000,
कमीशन दिया था सुदेश को सेल्स का 1%। और यहाँ पे उन्होंने ड्राइंग करी थी तो बिजनेस को उनके ड्राइंग पर से आहरण मिला है, रहीम से 1000 का और सुदेश से 750 का। ठीक है, दोनों का हमने क्या किया, टोटल कर दिया इस साइड का, और यहाँ से हमने इसको इन तीनों को लेस कर दिया, तो बच गया हमारा 1,24,250। अब ये 1,24,250 रहीम और सुदेश में बढ़ जाएंगे। कोई रेशियो बता नहीं रखा कि वो लाभ हानि को किस रेशियो में बांट रहे हैं, तो दोनों में बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, समझ गए, ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हमारा आ जाएगा, इसके बाद हम अपना अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पूंजी का बैलेंस 150 इसकी थी, 140 इसकी थी। उसके बाद कैपिटल का ब्याज, इसके बाद सैलरी, उसके बाद कमीशन क्योंकि सिर्फ इस पार्टनर इन्होंने नाम लिखना भूल गए, ये नाम लिखना था। ठीक है, रहीम और सुदेश का नाम लिखना था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हमें पता है कि कमीशन किसको मिला था, सैलरी किसको मिली हुई। ठीक है, और फिर ये लाभ। उसके बाद उन्होंने जो है ड्राइंग करी थी 40 और 30 की। ठीक है, और ब्याज भी उनके ड्राइंग पे दिया गया। बैलेंस बचेगा हमारा इतना कि साल के आखिर में उनकी इतनी पूंजी अभी व्यवसाय में बची है। उसके बाद बस एक यहाँ पे उसने एक अलग से रेंट अकाउंट बनवाया था। तो रेंट के लिए हमारा देखिए क्या है, टू बैलेंस CD रेंट पेबल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने रेंट कितना दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रेंट दिया है 25,000 का। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट। कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा क्या गया, रेंट गया 25,000 बाय बैलेंस CD लॉस। ये लोन अकाउंट भी बनवा सकता था, जो हम पीछे बना के सीख के आए हैं लोन अकाउंट, वैसे हम लोन अकाउंट भी बना देंगे। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, ये इतना कुछ नहीं है। मेन है P&L एप्रोप्रिएशन, अगर वो आ गया तो ये इजी से है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक जब रेंट भी देना होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जब समायोजनों की राशि लाभ से अधिक हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई बार ना एडजस्टमेंट की राशि लाभ से अधिक हो जाती है, यानी कि हमें उन पार्टनर्स को जो सैलरी या जो कमीशन देना होता है ना, ठीक है, वो ज्यादा हो जाते हैं लाभ से, यानी कि हमारे पास लाभ कम है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो लाभ कम थे। ठीक है, लाभ कम है और उनको हमने रेंट भी देना है और कमीशन भी देना है, तो हम कहाँ से देंगे, हमारे लाभ तो कम है, तो हम कहाँ से देंगे। तो हमें वही एडजस्टमेंट देखेंगे हम कि जब लाभ कम हो और एक पार्टनर्स का रेंट भी है, दूसरे का कमीशन भी देना है, किसी की सैलरी भी देनी है, तो हम फिर उनको किस रेशियो में दें ताकि सब सेटिस्फाई हो जाए, हर एक को कुछ ना कुछ तो मिले, ताकि हर एक जो है सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, वही हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है ये इस क्वेश्चन में कि A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1। A और B दो एक के रेशियो में जो लाभ बांटते थे। A is नॉन वर्किंग पार्टनर्स, A जो है वर्किंग पार्टनर्स नहीं है, इनके बिजनेस के संचालन में भाग नहीं लेता है, इसने सिर्फ पैसे लगा रखे हैं। बिजनेस को चला कौन रहा है, B। ठीक है, एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूट 12 लाख एज हिज कैपिटल, लेकिन ए ने जो है पूंजी लगा रखी कितनी, 12 लाख। बी कौन है, वर्किंग पार्टनर्स है, इनके व्यवसाय का कामों को देखता कौन है, बी। द पार्टनरशिप डीड, जो उनका साझेदारी संलेख है, वो क्या कह रहा है, साझेदारी संलेख के अनुसार प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। डीड के अनुसार जिस पार्टनर्स ने भी पूंजी लगा रखी है उसकी पूंजी के ऊपर उसको 10% का ब्याज मिलेगा। एंड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर्स, और जो भी पार्टनर्स वर्किंग है उसको 7,500 रुपए महीने की सैलरी भी दी जाएगी। ये साझेदारी संलेख बता रहा है कि भाई 10%
जिसने भी पूंजी लगा रखी उसके 10% का ब्याज मिलेगा, और जो वर्किंग पार्टनर्स है उसको महीने के 7500 रुपए सैलरी मिलेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू 70,000। ये क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2016 को व्यवसाय का प्रॉफिट कितना 70,000, लेकिन ये 70,000 कब है? बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कि सैलरी और ब्याज देने से पहले का लाभ इतना है। इनकी इसमें से अभी सैलरी और लाभ कुछ नहीं कटे हैं। रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा वो दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे हमारा लाभ है, लाभ में से पहले ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा खर्चा है जो लाभ में से घटेगा। ठीक है, कुछ घटेगा तो वो घटाएंगे, वरना इसी को हम सीधा कहाँ ले जाएंगे? अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, रेंट नहीं है, मैनेजर का कमीशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारा ये लाभ सीधा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा 70,000। अब देखिए हम ये 70,000 करके हम यहाँ पे क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जो भी देना होता था यहाँ पे देते थे। लेकिन यहाँ पे देने से पहले अब हम एक बात देखेंगे कि हमें कितना क्या कुछ देना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा देखिए पूंजी के हिसाब जो रेंट है, ठीक है, पूंजी के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 10%, सॉरी इंटरेस्ट, ठीक है, पूंजी के ऊपर 10% का इंटरेस्ट देना है। तो पूंजी ए ने लगा रखी है 12 लाख की, 12 लाख का 10% 1,20,000, तो 1,20 का तो ए को इंटरेस्ट देना है, दूसरा बी को महीने के 7500 रुपए सैलरी देनी है। तो इस हिसाब से 90,000 बी के सैलरी के हो गए। ठीक है, तो इनके टोटल लाभों में से देने हैं 2,10,000, लेकिन हम देख रहे हैं कि व्यवसाय के लाभ तो सिर्फ 70,000 ही है, तो 2,10 कहाँ से देगा वो? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि हमें ए को कितना देना है पैसा और बी को कितना देना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,20,000 जो हमें ए को देना था, और सैलरी है 90,000 की जो हमें बी को देनी थी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में हम ए लिख सकते हैं, सैलरी ब्रैकेट में हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि ए को कितना देना है और बी को कितना देना है। इनकी हम लिखेंगे ए और बी। ए को कितना पैसा देना? 1,20 और बी को 90,000। उसके बाद हम इन दोनों को जितना भी देना, अगर इसके अलावा ए का कुछ कमीशन भी होता तो हम वो भी ऐड कर लेते कि 1,20 जमा में 30,000 का कमीशन, ठीक है, जमा में 20,000 का रेंट, तो ऐसे करके 1,70 बन जाते। तो हम एक यहाँ पर 1,20 की बजाय क्या लिख सकते थे? 1,70,000। और ऐसे बी को जितना भी देना होता हम उसका टोटल कर लेते और इस साइड बी का लिख लेते, यानी कि ए इधर और बी इधर। तो ए को दिया जाना वाली पूंजी इधर, पैसा इधर, और बी को दिया जाना वाला पैसा इधर। दोनों में से जैसे रेशियो की हम क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे ही ये और ये 0 से 0 कैंसिल कर दी, और 4 से, फिर ये 3 से कट रहे हैं। ठीक है, 3 3 9, 3 चौका 12। तो इनको जैसे हमने रेशियो के 10th तक आप लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चन किए होंगे ना रेशियो में, कि इन दोनों में से जो भी कॉमन है हम उनको काटते जाएंगे, कट करते जाएंगे, तो हमारा रेशियो बच जाएगा 4 और 3। इसका मतलब जो भी लाभ है ना व्यवसाय में, ठीक है, उसको हम 4 और 3 के रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 70,000 का 70,000 गुना में 4 बटे टोटल जो लाभ बांटते हैं वही रेशियो हमारे पास आ गया 4 और 3 का। 4 और 3 टोटल कितना हो गया? 7। तो हम ए को दे देंगे कितना? 70,000 का 4 बटे 7, 40,000। बी को दे देंगे हम 70,000 का 3 बटे 7, 30,000। सिंपल सा है, मतलब लाभ कम है तो हम ये देख लेंगे कि ए को टोटल कितना देना है और बी को टोटल कितना देना है। ए का टोटल इधर और बी का टोटल इधर। ठीक है, उसमें से कुछ कॉमन है तो उनको काट दो, और फिर जो बचे उस रेशियो में हमारे लाभ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको बांट दो। ठीक है, ये था आपका जब
लाभ कम हो और जो देनी है अमाउंट की राशि वो ज्यादा हो, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। इसी तरह का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, आप लोग इजीली कर सकते हो, खुद से करके देखना, कुछ भी नहीं है इसमें, सारी चीजें वापस ऐड कर रखी हैं। ठीक है, जो भी हम पढ़ के आए थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि लाभ में से कुछ हम बचा के जो है लाभ का कुछ हिस्सा बचा के रख लेंगे रिजर्व के लिए। ड्राइंग के ऊपर हर एक पार्टनर्स ने अक्टूबर में, यहाँ पे देखिए मंथ दे रखा है आहरण का, ठीक है, उन्होंने 6 महीने के लिए वो ब्याज से वो अमाउंट यूज करिए, तो हम ब्याज लगा देंगे 6 महीने का। पूंजी के ऊपर 5% का लगा देंगे, पूंजी दे रखी है 150, 120 और 1 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद है एक्स ने जो है एडवांस उन 1 अक्टूबर 2015, एक्स ने जो है 1 अक्टूबर 2015 को कुछ एडवांस यानी कि लोन भी दे रखा है कंपनी को, तो उसके ऊपर उसको ब्याज मिलेगा जरूर। उसके बाद है यहाँ पे बस एक ये पॉइंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस टू शेयर इट इन द प्रोपोर्शन 3:1, जो लाभ होगा उसको क्या कैसे बांटेंगे, जो XYZ है वो बांटेंगे कि 60,000 तक का अगर लाभ है तो उसको बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। अब अगर जैसे लाभ हो रहा है उनको 70,000 का, तो 70,000 में से 60,000 रुपए तो वो बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। 60 से ऊपर कितने हुए 10,000, उस 10,000 को किस में बांटेंगे कि अब वो ₹60,000 इक्वली, कि 60,000 से ऊपर का जितना भी लाभ है उसको वो बराबर बराबर बांटेंगे। तो ऐसा ही पॉइंट हम पीछे भी करके आए थे क्वेश्चन में कि जितने अमाउंट के दे रखा है उतने अमाउंट के लाभ को तो हम जो रेशियो दे रखा है उसमें बांट देंगे, और उससे ऊपर के लाभ को हमने इक्वल बांट देंगे। और फिर जैसे 60,000 तक में इसका 3 वाला हिस्सा निकाला, इसका 2 और इसका 1 का, फिर जो बाकी का बच गया उसमें इक्वल बांट के एक्स का निकाला, वाई का और जेड का निकाला। ठीक है, और फिर हम उसको दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 बिफोर एडजस्टमेंट 1,15,400, कि संस्था का जो लाभ था वो था 1,15,400, लेकिन कोई भी एडजस्टमेंट अभी जो ऊपर दी गई है वो इसमें से नहीं करी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जब करके देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जैसे अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, 1,15,400 का था, उसके बाद क्योंकि एक्स ने लोन दिया था अक्टूबर में 6 मंथ का एडवांस के तौर पे, जहाँ वो लिख रखा था ना एक्स एडवांस, तो हमें उसका ब्याज देना। आप चाहे तो इसके लिए हम ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकते हैं, लेकिन इसने स्पेशल सिर्फ एक ही अमाउंट देनी थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस ना बना के यहीं पे लेस कर दिया। ठीक है, यहीं पे लेस करके उसने लिखा। और ड्राइंग 6 महीने की, क्योंकि हर एक ने अक्टूबर में किया है, ड्राइंग आ गया। कैपिटल पे इंटरेस्ट रिजर्व में उसने बता रखा है 20,000 बचाएंगे, और ये उसका अब हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्योंकि वहां पे देखिए हमारा यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट क्यों बना, वो इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल है 150, 120 और 1 लाख। तो जब फिक्स्ड दे रखी होती है तो हमें दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो फिक्स वाला हमारा कैपिटल में चला जाएगा 150, 120 और 1 लाख। ठीक है, अब हम अपना बनाएंगे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का ना 1 अप्रैल को हम जो बनाएंगे उसमें हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा पार्टनर्स का। ठीक है, कई बार ये नहीं दिया होता, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है। क्या दे रखा बैलेंस के तौर पे, एक्स का 8,000 का क्रेडिट बैलेंस है, वाई का भी 3,000 का क्रेडिट है, और जेड का 2,000 का डेबिट बैलेंस है। तो हमने बैलेंस लिख दिया, एक्स का क्रेडिट, वाई का क्रेडिट और जेड का डेबिट बैलेंस। ये हमारे पास 1 अप्रैल को पहले से ही करंट अकाउंट का बैलेंस जैसे यहाँ पे लिखा था, इसका बैलेंस था वैसे इसका भी दे रखा है, तो हमने लिख दिया, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद पार्टनर्स को पूंजी पे ब्याज दिया जो हम ऊपर देख के आए थे। ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉफिट ट्रांसफर करे थे प्रॉफिट आ जाएंगे हमारे। इधर हमने जो है उनको ड्राइंग हर एक ने निकाले 10-10, ड्राइंग पे ब्याज और बैलेंस बचेगा।
यहाँ पे आप लोगों को जो प्रॉफिट है उससे रिलेटेड कुछ एक वर्किंग नोट मिलेगा। वो क्या था देखिए, लाभ 73,200 है और हम पढ़ के आए थे कि 60,000 तक का लाभ तो 3-2-1 में बटेगा। तो इसीलिए उसने क्या किया है कि x को 60,000 का 3-2-1 में x को कितना मिल गया, 60,000 को 3/6 हिस्सा, y को 2/6 और x का 1/6। तो 30, 20 और 10,000, ये तो बच गए 60,000 तक का लाभ। अब लाभ बच गया कितना, ठीक है, अब लाभ बच गया 17,200 का और बच गया, क्योंकि लाभ हुए हैं 77,200। 77,200 में से हमने तो सिर्फ 60,000 तक को तो एडजस्ट कर लिया, बच गया 17,200। तो 17,200 तो तीनों में इक्वल बटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि 60 से ज्यादा जितने भी लाभ है वो बराबर बांट देना। तो बच गया 17,200, उसको 3 हिस्सों में बराबर बांट देंगे, तो 1/3 इसको, 1/3 इसको रखते हैं। तो 30,000 यहाँ से मिल गए, प्लस में 17,200 का 1/3 5,734 उसको यहाँ से मिल गए। तो x को टोटल लाभ मिल गए 35,734, y को टोटल लाभ मिल गए कितना 25,733, और ऐसे z को 15,733 रुपए। तो ये हमारा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, सिंपल सा हमारे क्वेश्चन है, आप लोगों को आराम से हम निकाल पाएंगे। उसके बाद जो आपको कल का क्वेश्चन होगा, कल जो पॉइंट करेंगे वो हम करेंगे ड्राइंग के ऊपर ब्याज लगाने की विधियां। कि अभी तक तो हम सिंपल कर रहे थे ड्राइंग का कि 6 मंथ का लगा दिया। इसमें हम मेरे पास कई मेथड होंगे कि अगर हर महीने के शुरुआत में ब्याज ड्राइंग करी है तो कैसे ब्याज लगाएंगे, हर महीने के बीच में करी है आहरण तो कैसे ब्याज लगाएंगे, अगर हर एक महीने के एंड में आहरण किया तो कैसे ब्याज लगाया जाएगा। वो हमारे पास यहाँ पे पूरा टॉपिक, एक मतलब टॉपिक है अलग से कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किन किन मेथड से किस प्रकार से निकाला जाए।